क्या क्या सगुन हुए दाहिन कांग सुखेत सुहावा। जैसे ही चले तो दाहिने हाथ पर कौआ दिखाई दे। घर से आप निकले दाहिनी तरफ कौआ कागा दिखाई दे तो ये बड़ा सुंदर सगुन है, इसमें काम के होने की बात कही गई है। दाहिने हाथ पर दिखाई दे तो कागा दाहिनी तरफ दिखाई दिया। नकुल दरस सब काहुए पावा। नकुल कहते हैं नेवला, हमारी ग्रामीण भाषा में कहते हैं नौरा। जो भिंड मुरैना ग्वालियर साइड के बैठे होंगे वो समझ रहे होंगे नौरा, वैसे कहते हैं नेवला। हाँ, नौरा कौन कौन जानते हैं? आप जानते हैं? अच्छा, लगता है आपके पुरखे वहीं के रहे होंगे। वैसे इसको नेवला कहते हैं। तो दायन नकुल ये बहुत ज्यादा सुंदर होता है, इसकी गर्दन सुंदर, मुंह नेवले का मुंह बहुत सुंदर होता है, इसलिए इसका नाम नकुल। नकुल दर्शव का हुए पावा। इतना सुंदर सगुन हुआ, आप घर से बाहर जाएं नेवले का दर्शन हो जाए। सांप लड़ते हुए दिखाई दे वो शुभ नहीं है, थोड़ा रुक जाइए, पानी पी लीजिए, थोड़ा बैठ लीजिए, उसको शुभ नहीं माना गया। रास्ते में बिल्ली रास्ता काट जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप अपनी यात्रा ही रद्द कर दें। बिल्ली रास्ता काट गई है तो आप थोड़ा सावधानी पूर्वक जाइए, किसी से लड़ मत जाना, अपनी जेब बेब का भी ध्यान रखना, तो उसका संकेत ही है। ये बड़े सुंदर सगुन हो रहे हैं। नकुल दर्श सब का हुए पावा। सानकूल वह त्रिविध बयारी। जब भगवान की बारात जा रही तो 3 तरह की हवा चल रही थी। कौन कौन सी है 3 तरह की हवा? शीतल, मंद और सुगंध। बड़ी आंधी चल रही है, उस समय भी यात्रा करने को शुभ नहीं माना गया है। या बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, उस समय भी यात्रा को शुभ नहीं माना गया। एक बहुत ज्यादा भारी कोहरा पड़ रहा है, उस समय भी मैंने ग्रंथ में पढ़ा है, महूत चिंतामणि और भी तमाम ग्रंथ हैं, कहा है कि यदि कोहरा पड़ रहा है तो ऐसे समय पर गृह प्रवेश मत करो। कोहरा पड़ रहा है तो भूमि पूजन मत करो, क्योंकि किसी भी शुभ मुहूर्त में पड़ने वाले कोहरे को ठीक नहीं माना जाता। 22 जनवरी को जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, इस कार्यक्रम का मैं साक्षी था। 4000 नौते देश में गए, उसमें एक नौता मेरा भी था। मैं वहाँ था, मैं वहाँ बैठा, पूरा का पूरा आयोजन मेरी आंखों के सामने था। ये मैं आपको बोल रहा हूँ 10:30 बजे तक इतना कोहरा था, हाथों हाथ दिख नहीं रहा था। और मुझे महूत चिंतामणि की बात याद आ रही थी। उस ग्रंथ में ऐसा ये लिखा है कि कोहरे के समय पर कोई भी शुभ कर्म को आगे बढ़ाया नहीं जाता। और यहाँ अपने भगवान प्रभु राम जी का मांगलिक और ऐसे मंदिर का शुभ मुहूर्त और कहीं सूर्य नारायण दिखाई दे नहीं रहे हैं। और इतने में अचानक क्या हुआ, जैसे अभिजित मुहूर्त आया, एकदम घनी धूप दिखाई दी, एकदम धूप चल करके आई। यह हमने अपनी आंखों से देखा। तो सानकूल वही त्रिविध बयारी। 3 तरह की हवा चल रही थी, शीतल, मंद और सुगंध। धीमे धीमे शीत लहर जिसमें सुगंधी आ रही है। आज ऐसी हवा चल रही थी, सगट सवाल आव वरनारी। देवियां जल भर करके ला रही थी। आप घर से बाहर निकले और सामने कोई भरे हुए बर्तन दिखाई दे जाए तो उस यात्रा को शुभ माना जाता है। ऐसा नहीं कि आप बेटे को कहें बेटा मैं भोपाल जा रहा हूँ, जब घर से निकलूँ तभी तो बाल्टी पानी की भर के उधर से लाना। मुहूर्त बनाना ना पड़े, मुहूर्त अपने आप बन जाए तो उसको बड़ा शुभ माना गया है। लोभा फिर दरस दिखावा। लोमड़ी बार बार देख रही थी, इसको भी शुभ माना गया। सुरभि सन्मुख से सुअ पियावा। गौ माता बछड़ों को दूध पिला रही थी। आप घर से बाहर निकल रहे हो और गैया मैया अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई नजर आ जाए और सामने आ जाए तो बहुत ज्यादा बढ़िया। सुरभि सन्मुख, एकदम ठीक सामने, उसका ज्यादा फल है। दाहिने उससे थोड़ा कम है और बाएं हाथ पर उससे थोड़ा कम है, लेकिन फल जरूर है। कहा है सुरभि सन्मुख शिशु पियावा। गौ माता अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। कब? जिस समय भगवान की बारात जा रही है। अब थोड़ा सा हम अपना दिल दिमाग लगाएं। गैया बच्चे को दूध पिला रही हो तब इतना शुभ शकुन माना जाता है, और जो गौ माता का दूध पीते हैं वो कितने शकुन युक्त लोग होते होंगे। नशा नहीं करते, शराब नहीं पीते हैं, गौ माता का दुग्ध पीते हैं। गौ माता का दुग्ध पीने से
वर्णन तो यहां तक कहा गया है कि मुख की अपवित्रता समाप्त हो जाती है। ये दूध नहीं है, ये अमृत है। तो गौ माता से दूर मत जाइए, बिल्कुल अमृत है ये। देवी भागवत तो कहती है कि गौ माता का दूध पीने वाले लोग 10,000 साल तक बूढ़े नहीं होते। उस समय उम्र ज्यादा थी, 10,000 लिखा था। आज उम्र कम है तो गौ माता का दूध पीने वाले लोग 100-100 साल तक बॉडी में दर्द नहीं होगा, बूढ़े नहीं होंगे वो। चाय से बचिए, इस दूध अमृत को स्वीकार कीजिए। सब दूध पिएंगे तो गैया मैया बची जाएगी। आपके इस एरिया में आगे क्या है? हट्टा है। हट्टा हट्टा है क्या है? हट्टा ही है, हा? हट्टा है, हाटा हटा हटा है क्या? हट्टा है मालूम नहीं। तो हम 2016 में वहां से हमने बहुत गायों को ढोआ, ट्रक भर भर करके हमने मंडला पहुंचाया। उस समय हमने अपनी आंखों से देखा, जब मैं वृंदावन से आया, सड़क के सहारे सैकड़ों गैया हमें ट्रक से कुचली कुचलाई मरी मराई मिली। यहां जितनी भी संभ्रांत संस्थाएं, जिनके पास धन है, व्यवस्था है, ऐसे यहाँ लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, सब लोगों को मिलकर के यहाँ पर गौ माता का उद्घाटन करके गायों की सेवा करनी चाहिए। संस्कारों की राजधानी है, माता नर्मदा की धरती है। मुझे लगता है कि इस धरती में और सुगंधी ज़्यादा आ जाएगी जब इस नगर में लाखों लाखों गायों की रक्षा हो, हजारों की नहीं, लाखों लाखों। इतनी यहाँ कमेटियां हैं, चौराहे चौराहे पर मैया की पूजा हुई है। कितने तो दशहरे, अभी तक दशहरे मन ही रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि अभी ये 17 तारीख तक मनेंगे, पूर्णिमा तक मनेंगे दशहरे। बड़ी अच्छी बात है, उत्सव सब मनाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन मैं तो पूरे देश को यह प्रार्थना करता हूँ, गौ माता को बढ़ावा दीजिए। थोड़ी आवाज बढ़ा दें। आप सब संगठन मिलकर के अपने नगर में गौ माता को आप संभालिए। आप कभी हरियाणा जाइए, राजस्थान जाइए, वहाँ के नगर के लोगों ने ऐसी ऐसी सुंदर गौशाला बनाई है जिनको देख करके भूख भाग जाती है। ऐसा लगता है कि गौशालाओं को देखते रहे। इतना अद्भुत उन्होंने काम किया। तो धन आपके पास भी है, व्यवस्थाएं आपके पास भी है, ऐसा आप भी कर सकते हैं। यहाँ आज मुझे बहुत बड़ी संख्या में मेरी पूज्य मातृशक्ति, मेरी माताएं दिखाई दे रही हैं। मैं आपको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, घर की चंदिया रोटी निकालें पहली गौ माता के नाम से। आपके गली मोहल्ले में गैया है तो उसको खिलाइए नहीं, इकट्ठा करते रहिए। जब घर से बाहर निकलते हो थैले में भर के लेके जाइए और उसे गौ माता को खिला करके आइए। गौ माता को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ माइक पर गौ माता की जय बोल करके कुछ नहीं होगा। गौशालाओं का फीता काटने के लिए लोग बहुत चले जाते हैं, लेकिन गौ माता के लिए जेब में से 2 रुपया भी निकल जाए, ये बिल्कुल संभव नहीं है। धन की शुद्धि होती है गौ पालने से। अपने बच्चों को ही संस्कार दीजिए। आपके बगल में होशंगाबाद है, नर्मदापुरम, कोरोना काल की बात है। किसी माई का बेटा कोरोना में अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में पहुंचे हुए कोरोना में कुछ बच करके आए। उस माई ने गौ माता को प्रार्थना की, कहा हे मैया हम तेरी सेवा करेंगे, हे माँ कैसे भी मेरे बेटे को तू बचा ले। उसका 25 साल का बच्चा जिंदा अस्पताल से बाहर निकल के आया, गैया मैया की कृपा से। गौ माता अद्भुत है। इसका दूध, दही, घी, यहाँ तक उसका गोबर का रस भी काम में आता है। पढ़े लिखे लोग तो हमें पगला समझ लेते हैं, बात कही जाएगी, ये तो पागल हो गए। हम पागल नहीं हुए हैं, हम कपड़े नहीं फाड़ते। ऐसा कौन सा देवता है जो गौ माता में नहीं है? गौ माता में हर देवता का वास है। बड़ी श्रद्धा के साथ इसको पूजिए। हम जैसे लोग 18-19 घंटा काम करते हैं, दूध पीते हैं, दूध लेकर के रहते हैं, कहीं भी शरीर में कहीं कोई कमजोरी नहीं, कोई बीमारी नहीं, तो ये गौ माता का चमत्कार प्रभाव नहीं तो और इसको और क्या मानेंगे आप? 5 साल में
आज 1605वां दिन है, एक दिन के लिए भी कथा को बंद नहीं किया, एक दिन के लिए रेस्ट नहीं लिया, दिन भर कथा करी, रात भर यात्रा करी, लेकिन फिर भी क्या मलाल 1% भी चेहरे पर यह आया हो कि हमें कोई थकान है। ये विशेषता गौ माता की है। गौ मातृ शक्ति के साथ में जुड़िए, आनंद ही आनंद हो जाएगा। बैतरणी से पार करती है, जिंदे जी अपना दूध पिलाती है, मरने के बाद भवसागर से पार करती है, ऐसी गौ माता। देश की सत्ता को तत्काल गौ माता के लिए एक ऐसे कदम वो उठाएं कि घर घर में गौ माता पूजी जाए। सरकार गौ माता के गौमूत्र को इकट्ठा करके उसमें से औषधियां बनाए। सरकार गौ माता के गोबर को खरीद कर उसके रस के द्वारा कुछ ऐसी औषधियां बनाए जिसके द्वारा जनमानस आरोगी रहेगा, निरोगी रहेगा और गौशालाएं स्वावलंबी हो जाएंगी। उनको चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे तो पता नहीं कि आपके जबलपुर में कितनी गौशाला है। यदि गौशाला है तो उनके लिए धन्यवाद है, लेकिन गौशाला ही हों, वो जेल खाने ना हो। लेकिन मुझे सारा मिल रहा है, कोई गौशाला नहीं है। इतनी बड़ी नगरी मध्य प्रदेश में जिस नगरी का नाम आता है 10, 20, 50, 100 गायों की क्या गौशाला है, उसको तो एक किसान पाल लेता है। ऐसी पवित्र धरती पर तो ऐसी गौशाला होनी चाहिए जिसमें 5-5 हजार गाय आनंद ले रही है, 5-5 हजार गाय आनंद ले रही है, क्योंकि संभ्रांत नगरी है। मध्य प्रदेश की जानी मानी यह नगरी है। यहाँ तो गौ माता को बहुत आनंद होना चाहिए। नर्मदा माँ के प्रति हमारी और आपकी सबकी बड़ी श्रद्धा है। आप सब लोग मैया जी की आरती में इतनी भीड़ के साथ जाते हो, जाना चाहिए। मैया के दर्शन करने से ताप प्रताप और संताप कटते हैं, लेकिन नर्मदा माई और ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी जब आप सब के सब गौ माता की सेवा से जुड़ जाएं, गौ माता की सेवा में लग जाएं। सब लोग मिलकर के कुछ ऐसा स्थान बनाइए, कुछ ऐसा गौ सदन बनाइए और आपके जन्म तिथियां, बर्थडे, शादी की तिथियां सब गौ माता के सानिध्य में